अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, चंद दिनों पहले, मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन पहले, नेशनल सेविंग ने जो है वो अपनी वेबसाइट, जो डिजिटल ऐप है, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, डिजिटल ऐप है, उससे रिलेटेड एक अपडेट शाया की। असल में होता है कि नेशनल सेविंग जब किसी चीज़ को लॉन्च करने वाला होता है तो उससे पहले जो है उसकी पब्लिसिटी कर देता है, ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने ये अपने जो है ट्विटर अकाउंट पे भी अपडेट कर दिया था कि हम चेंजेस ला रहे हैं डिजिटल ऐप में। चेंजेस क्या है, उसको अपग्रेड किया है इन्होंने, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ चेंजेस किए हैं उन लोगों ने, नेशनल सेविंग वालों ने, या चेंजेस कह लें या अपग्रेड कह लें आप लोग, उनका जो डिजिटल ऐप है उसको अपग्रेड किया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आप जब डिजिटल ऐप में लॉगिन करते हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को दिख रही होती है, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही होती। अब वो चीज़ें परफॉर्म करेंगी, मतलब उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग से मुराद ये है कि आपके जैसे पैसे पड़े हुए सेविंग अकाउंट में, पैसे से मुराद जैसे प्रॉफिट आया तो वो पैसे हैं मौजूद, तो उससे जो है आप नेशनल सेविंग की ऑनलाइन जो है वो मजीद बुकिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, ये ट्विटर अकाउंट पे भी नेशनल सेविंग उन्होंने पब्लिश किया है कि हमने चेंजेस कर दिया है नेशनल सेविंग के डिजिटल ऐप में, और अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट कर लिया। अच्छा, सब नंबर 1 आया था, हम इस पे नंबर 1 पे ये कह रहे हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको मैंने हाईलाइट भी किया। ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स थ्रू मोबाइल ऐप, अपने डिजिटल मोबाइल के जरिए जो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कौन से अकाउंट खोल सकते हैं इस वक्त नेशनल सेविंग की? कोई 25-30 टाइप, 10-15 टाइप्स के तो अकाउंट है, उसमें आप खोल सकते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट सिर्फ, ठीक है। एक डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरा खोल सकते हैं डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, 2 हो गया। उसके अलावा खोल सकते हैं डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं आप, एक हो गया, ठीक है। दूसरा है डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको हम सीसा कहते हैं। डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो नॉर्मली मैं और आप खुलवा रहे होते हैं नेशनल सेविंग में, वो कहलाता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। अब उससे पहले डिजिटल लगा दे तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है जनाब, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। क्या था, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट था, उससे पहले चूंकि अब ये डिजिटल हो गया तो हो गया क्या, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। पहले क्या था, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, अब हो गया डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, जो 1 साल 3 साल या 5 साल के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये चेंजेस, ये क्या हो गया, अब ऑनलाइन हो गया। आपको जो है वो नेशनल सेविंग के ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे, घर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठे बैठे इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये कह रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, परचेज ऑफ डिजिटल वर्जन सेविंग स्कीम थ्रू मोबाइल ऐप, यानी कि वो स्कीम जो आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। वो क्या क्या है, डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, जो एसएससी जिसको हम कहते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, वो अब डिजिटलाइज भी आप ले सकते हैं, और उसका नाम क्या होगा, डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या है, डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, मतलब रेगुलर RIC, यानी कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जिसमें माजी में मैं और आप इन्वेस्ट करते रहे, अब उसको डिजिटली तौर पे मोबाइल के ऐप के थ्रू में ले सकते हैं, और उसका नाम पड़ गया डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो हम मैनुअल जाके चेक देकर लेते थे, अकाउंट खुलवा के जमा करवाते लेते थे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, अब वो अपने मोबाइल के थ्रू जो है आप ले सकते, क्या ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेते थे, अब इसको डिजिटलाइज हो गया तो क्या हो गया, डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट है जनाब अदर फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग डिजिटल मोबाइल ऐप, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर 1 क्या है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट टू योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। बहुत ही क्लियर कर दिया उन्होंने कि आपके प्राइवेट बैंक में, किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट हो तो आप वहां से पैसे जो है वो डायरेक्ट नेशनल सेविंग स्कीम में भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूबीएल में, एमसीबी में, एचबीएल में, मीज़ान बैंक में, फैसल बैंक में, कहीं भी आपका अकाउंट है उसमें पैसे मौजूद हैं, तो वहाँ से आप पैसे जो डायरेक्टली है वो आप नेशनल सेविंग के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये न्यू फीचर्स है। नेक्स्ट क्या है, इनकैशमेंट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स फुल एंड पार्शनल। इनकैशमेंट से मुराद है आप कैश करवा सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है, आपने डिजिटल जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, या डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लिया है, या डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, या डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट लिया है, या डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, या डिजिटल सेविंग अकाउंट में पैसे रखे। जो प्रोडक्ट्स में आपने डिजिटली इन्वेस्टमेंट की है उनको इनकैशमेंट आप यहाँ करवा सकते हैं, इसलिए उनका इनकैशमेंट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स फुल एंड पार्शल, यानी कि 1 लाख है तो 10-10, 20-20 हजार करके भी आप उसको इनकैश करवा सकते हैं, पूरा 1 लाख भी इनकैश करवा सकते हैं। इन्होंने वर्ड यूज किया पार्शली एंड डिजिटली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फंड ट्रांसफर विद इन नेशनल सेविंग, ठीक है। फंड ट्रांसफर विद इन नेशनल सेविंग मतलब मुराद ये है कि आपका फॉर एग्जांपल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, आपने 10 लाख का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ था, उसमें इसका प्रॉफिट है आपके, अब तो प्रॉफिट अकाउंट में आता, दिख भी रहा होता डिजिटल सेविंग अकाउंट में, वहां से पैसे उठा के आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में ट्रांसफर करें और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट खरीद ले, या फिर बैठे बैठे पैसे तो आपका अकाउंट में दिख रहा है, डायरेक्टली जो है वो आप सेविंग अकाउंट में पैसे फेंक दे, ठीक है। तो ये है फंड ट्रांसफर विद इन नेशनल सेविंग। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है कोरिलेशन ऑफ सेविंग अकाउंट विद सर्टिफिकेट्स, मतलब इन सर्टिफिकेट को उन सर्टिफिकेट से मर्ज कर दिया आपने, मतलब लिंक कर दिया और इनको उनके साथ लिंक कर दिया, तो ये कह रहे हैं कोरिलेशन, मतलब एक रिलेशन बना दिया आपस में, यहां से पैसे वहां ट्रांसफर कर दिए, वहां से पैसे यहां ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स थ्रू रास्त, ठीक है। लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट से मुराद है डिजिटल ऐप में आपको रास्त का ऑप्शन दिख रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या कहता है, कहता है बैंक का नाम बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, डिटेल्स दे, तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट जो रास्त से लिंक हो जाएगा। रास्त के जरिए थ्रू पेमेंट अभी आना जाना नहीं कर रही है, खुद मैं डेली बेसिस पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पैसे इधर उधर रास्त के थ्रू ही ट्रांसफर कर रहा होता हूँ। तो रास्त इन्होंने अभी लिंक तो कर दिया, लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट थ्रू रास्त, कि रास्त के थ्रू आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, लेकिन पैसे अभी ट्रांसफर आप रास्त के जरिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, क्योंकि मैं खुद जो हूँ वो बहुत ज़्यादा ये हूँ कि जल्दी से इनका रास्त के थ्रू जो पेमेंट का ऑप्शन शुरू हो, तो ताकि मैं अपने पैसे यहाँ से ट्रांसफर करूँ, मैन्युअली मुझे जाके जो है ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर से मुराद ये है कि जनाब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं कि किस पे कितना प्रॉफिट मिलेगा और सारे सबका प्रॉफिट कितना होगा, मतलब सेल्फ कैलकुलेट करें आप, ठीक है, कि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो किसी कोई प्रोडक्ट लिए तो इसका प्रॉफिट रेट कितना बन रहा है, ये ले या ये प्रोडक्ट ले या ये प्रोडक्ट ले, इसका प्रॉफिट रेट इतना बनेगा, इसका इतना बनेगा, इसका इतना बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपके पास, आप कौन से स्कीम में रखेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। आप देख लीजिए सेविंग अकाउंट पे कितना बन रहा है, 50,000 रुपये प्रॉफिट, सर्वा इस्लामिक में कितना बन रहा है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे कितना बन रहा है, ये खुद आप कैलकुलेटर में अमाउंट डाल के और प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना कितना बन रहा है। फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे आपको पैसे किस में रखने हैं, सेविंग अकाउंट में रखने हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखना है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में रखना है, डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में रखना है, ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में रखना है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, ठीक है। क्लियर हो गया। रास्त पे मैं जरा 1 मिनट की 10 सेकंड की बात और करना चाह रहा था कि रास्त के थ्रू जो पेमेंट होती है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है नेशनल सेविंग में। जैसे ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी इसका बहुत बेचैनी से वेट कर रहा हूँ। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो।
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।